ओए यार, क्या कोई दिन गुजरा है क्रिकेट का। चार चार एक तो मैचेस होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस तरह कवर करूंगा, कौन कौन से मैचेस करूंगा। दो मैचेस के अंदर T20 के अंदर 250 रन्स भी चेज हो गए, 3 सेंचुरीज लगी हैं आज के इस दिन में। तो सबसे पहले उस मैच के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे लेटेस्ट अभी खत्म हुआ है, जो कि है कराची और मुल्तान का, जो कराची जीत चुका है। क्या जबरदस्त चेज, 240 वाली मारे हुए थे। मुल्तान वालों ने मजे में जा रहे थे। रिजी मेरे दोस्त ने छलांगे मार मार के, क्रैम्प्स रोक रोक के, पानी शानी पी पी के उसने रोका होता। दर्द में लेट रहा हूं लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। आज फिर क्रैम्प्स पड़ रहे थे दोस्त को, कभी एक्टिंग कभी क्रैम्प्स, जो भी कर रहे हैं। कोई मैग्नीशियम वगैरह खा ले, कोई जिंक शिंक, किसी चीज की कमी है यार तुझ में। जो फिजिशियंस हमारे वहां पे फिर रहे होते हैं, प्लीज यार वो जरा देख लें। उनका काम जो है वो ये भी अब हमें करेगा। अब तो यार ChatGPT से पूछ लिया करो, वही बता देता है। अब तो इनकी भी जरूरत नहीं जो आपके साथ फिर रहे होते हैं। खैर, इतने तो हमारे प्लेयर्स भी काबिल नहीं है कि वो खुद ही कर लेंगे सर्च, लेकिन कम से कम डॉक्टर्स तो नालायक है ना, तो वो कम से कम सर्च कर लिया करें कि इस मौके पर क्या देना, क्या खिलाना चाहिए, कौन सी गजा खिलानी चाहिए, किस चीज की कमी है कि वो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। खैर, मैच जबरदस्त हुआ। मेरे दोस्त ने इतनी छलांगे मार मार के सेंचुरी मारी, अगलों ने आके चेस कर लिया। विंस ने भी सेंचुरी मार दी जवाब में। कुछ 70 के ऊपर में 4 आउट थे, उसके बाद भी वो चेस करके चले गए। सबने बंद किया था, सबने कहा यार बस हार गया कराची, अब कहाँ से जीतेगा। लेकिन कराची ने क्या किया, गोरे ने ही किया। विंस ही आया, उसी ने आगे किया। उसने कहा भाई 4 आउट हुए हो कि 8 आउट हुए हो, रन रेट ये रिक्वायर्ड है, मैं उससे ऊपर ही करूंगा स्कोर, या तो आउट हो जाऊंगा या फिर कर लूंगा। ये होती है स्ट्रैटेजी चेस करने की, जो कि हमारे पाकिस्तानी अभी तक नहीं सीख सके। सीखते हैं, देख भी लेते हैं, बेचारे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये करने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, इंटेंट खाली नहीं चाहिए होता, टैलेंट भी चाहिए होता है। वो हमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। हमेशा से गोरे ही PSL में आके जो है T20 आए खेल के जाते हैं और बता के जाते हैं कि किस तरह T20 खेलना चाहिए। कराची की इज़ बड़ी बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन है। उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे टॉप ऑर्डर सारा गोरों को दे दिया कि भाई तुम लोग ही संभालो, और यही होना चाहिए। पावर प्ले के अंदर गोरे आए, वही आके मैच खत्म कर दे, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले मेरे ख्याल में 9 सालों से कर रहा है कि सब कुछ उसने गोरों पे डाला होता। तो लोग कह रहे थे वाह वाह इसने फिनिश कर दिया, उसने फिनिश कर दिया। मैच फिनिश पहले 6 ओवर के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही कमाल बनाया होता है। तो खैर, आज भी वो लोग कुछ कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि भाई सारे इन्होंने गोरे ऊपर डाल दिए, कोई देसी होना चाहिए। मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये देसी यहाँ पे मतलब इनको बताएंगे कि T20 आई के अंदर के साथ बैटिंग करती है। पूरी दुनिया में उनको पता है, पूरी दुनिया हर जगह जाके खेल रही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन फटा विकेटों के ऊपर तो वो और खुशी से मारना शुरू हो जाए। बड़ी कोई मुश्किल कंडीशन है ना पाकिस्तान की, कि गोरों के साथ कोई देसी होना चाहिए जो उनको बताए कि बैटिंग, उन्होंने उसका ही टेम्पो खराब कर देना है जिस एग्रेशन के साथ वो लोग खेल रहे थे। खैर, जबरदस्त किस्म का चेस किया। विंस ने खूबसूरत सेंचुरी मारी। मुल्तान सुल्तान के ओनर जो है, अब इस पे भी कोई आ जाएगी शिकायत, उनकी आ जाएगी कि यार ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से चेस कर लिया है। कराची में बंदे नहीं थे, ये नहीं थे, स्टेडियम में मूड नहीं बना था। वैसे यार कराची के स्टेडियम एक दफा फिर से खाली थे यार। इतनी शर्मिंदगी है भाई, क्यों यहाँ पर मैचेस करा रहे होते हो। पिंडी भरा हुआ है, अभी लाहौर देखना, मुल्तान देखना, पूरी दुनिया भरी हुई होगी, सिर्फ कराची के अंदर हमेशा से। ये कोई अभी नहीं हो रहा, ये पिछले साल की भी बात नहीं है। ओ भाई 10 साल हो चुके हम देख रहे हैं, मतलब शुरू के तो पहले दो हो ही नहीं थे, उससे पहले भी हमने देखा है। मैं जाके उधर स्टेडियम में बैठा होता था, मैंने एक दो अपडेट की थी कि भाई खुदा के लिए कोई बंदा आ जाए करे कराची में देखने की। तो मुझे लोग यहाँ से कमेंट कर रहे थे कि आप टीवी पे देखें, आपने लगता है मैच देखा नहीं है, कितने भरे। वो एक इंक्लोजर को दिखा देते तुम लोगों को, मैं उधर ही बैठा हुआ था, मैं स्टेडियम में बैठ कर देख रहा था कि खाली पड़ा हुआ। खैर, किसी को ये लग रहा है कि कुछ नया, तो बिल्कुल भी नया नहीं है। आप नए हैं जो PSL को देख रहे हैं, ये पिछले 5-6 साल से यही चल रहा है। कराची में कोई भी नहीं आया, वो तो देयर टू कूल फॉर दिस गेम। खैर, उनको चाहिए यार वो जो गत्ते के कार्डबोर्ड का वो बंदा होता है ना, वो काट के रख दिया करें। एक ही एक्सप्रेशन के जो है वो तकरीबन 50,000 कार्डबोर्ड लगाए हुए हों, ताकि दूर से ये लगे जिस तरह वो पुरानी वीडियो गेम्स के अंदर होता है ना, 2D वाली जो तस्वीरें लगी हुई होती थी, वो यूं यूं तालियां बजा रहे होते थे बस एक ही तरह के। एक बंदा यूं ही पंच मारता रहता था, एक बंदा जो है वो यूं यूं करता रहता था, एक जो है सर पकड़ के बैठा रहता था, बस यूं ही करता रहता था। तो उस तरह की कोई 2D किस्म के इमेजेस बना दें ताकि मजा आए उसको देख के कि स्टेडियम भरा हुआ है। या फिर यार इतने नहीं, तुम लोग सीटें लगाई थी, सीटों के ऊपर बंदों की शक्ल ही पेंट कर लेते ताकि लगता है इतने लोग हमें देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले। भाई वो जीतो पाकिस्तान से कह के कोई यार 3 बाइक्स रख लेते, पूरा का पूरा स्टेडियम भर जाता। मुझे तो मासूम वार्नर पे तरस आ रहा था जब वो बेचारा कप्तानी कर रहा था, उसको भी क्या टीम मिली हुई। उसका स्पेयर हेड जो बॉलर था वो हसन अली, ये जबरदस्त जुल्फे शुल्फे लेके उसने पहले ओवर के अंदर आउट शॉट भी किए। उसके बाद मासूम ने बड़ी कुट शूट भी खाई, लेकिन वो भी क्या करे यार, हसन अली को जाके जो है उसके ऊपर फुल रिलाई करके बैठा हुआ कि तू बचा लेगा। वो कहेगा मैं इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब तो उसको निकाल भी नहीं सकते कि उनको वाइस कप्तान भी बना दिया है। तो मतलब मीर हमजा जो है मैं बाहर बैठे रहेंगे, हसन अली भाई जो है वो अंदर जाकर कमाल करेंगे। खैर भी ऐसी कोई बात नहीं है। खुशदिल शाह भी जो है वो भी एंड में खड़े हुए थे विंस के साथ ही। उन्होंने भी इनिंग्स के लिए स्ट्राइक रोटेट वगैरह भी कर रहे थे, ओकेजन चौके शौके भी मारे थे, अच्छी इनिंग्स खेली थी। लेकिन जहां पर उनकी ज़रूरत पड़ी थी, जब 12 रन चाहिए थे पीछे से, तो उन्होंने खूबसूरत शॉट मार के, हीरो शॉट मारते हुए आउट हो गए थे। एंड के ऊपर आगे कांपना शुरू हो गए थे कि 2-4 एजेस ऊपर नीचे निकली, इधर उधर 2 फील्डर्स के बीच में गिर रही थी, हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि पाकिस्तानी दोनों आ गए थे, उनसे तो फिनिश वैसे ही नहीं होता। तो खुशदिल भाई आप में भी थोड़ी सी मैच अवेयरनेस होनी
होनी चाहिए। कल ही हम बात कर रहे थे, जो शाहीन ने मैच अवेयरनेस दिखाई थी, आप भी थोड़ी सी दिखा देते यार। आपके ऊपर फिर अब मैच खत्म करना जो है फर्ज हो गया था ना, कि अभी दोनों नए बंदे जो है एंड के ऊपर आ गए थे, कुछ भी हो सकता, आखिरी ओवर तक बात चली गई थी, इतना बेहतरीन चेस करके भी। ये ऊपर विंस ने कोई अगर 15 रन कम बनाए होते तो हालत खराब थी कराची के एंड में। ये वो स्ट्रैटेजी होती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ कि यार जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तब मैच खत्म करके जाते हैं। जरूरी नहीं कि एंड तक आपने स्कोर करना है, आखिरी ओवर तक बात जानी चाहिए। इस अप्रोच से आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी बैठे होते ना कि आखिरी ओवर में 15 रन भी हो जाएंगे, उस नीयत से अगर पीछे चलती भी आ रही है ना कि आखिरी 2 ओवर के अंदर 30 रन बना देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 17 रन भी होते हैं, इस नीयत से अगर आप इनिंग्स बिल्ड करके आ रहे होते, एंड में कंफर्म इन्होंने हार देना था। आखिरी ओवर के अंदर 15 तो क्या 11 भी नहीं होने थे जब प्रेशर भी आया हुआ होता। दूसरी टीम का मोमेंटम वैसे चढ़ा होता है, वो आपके सर के ऊपर हावी चढ़े हुए होते हैं, वो थोड़े से उनके शोल्डर वोल्डर गिरे हुए हो तो तभी कोई चांस होता है। तो ये खैर सीखने की चीजें हैं, मेरा नहीं ख्याल इनको सिखाने की कोई जरूरत है पाकिस्तानियों को, क्योंकि इनसे एग्जीक्यूट ही नहीं होना। ये सीख भी जाए, बेचारे नियत इसी से जाते हैं, इनमें उतनी काबिलियत ही नहीं है, नालायकी है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। खैर रिजवान ने अच्छी इनिंग्स खेली थी और गुलाम के साथ मिलकर खेली थी, इतने ही रन बेसिकली कर सकते थे, और कितना करते बेचारे पाकिस्तानी, तो इतना भी करने तो बहुत बड़ी बात होती है, तो वो उन्होंने कर लिया। दूसरी तरफ सनराइजर्स का मैच हुआ पंजाब के साथ, पंजाब ने भी कुछ 250 रन बनाए हुए, तो बड़े खुशी से चल रहे थे, और सनराइजर्स जो है वैसे चुप बैठे हुए थे, कह रहे पता नहीं आज क्या होगा। वो फुल अभिषेक शर्मा साहब आए, वो पागल हो गया भाई, उसने कोई 40 बॉलों के ऊपर 100 रन मारे हुए, मार के मेरे ख्याल में कोई पता नहीं 10 चौके 6 छक्के, पता नहीं कोई 10 छक्के शायद मारे, पता नहीं मार के यार 40 बॉलों के ऊपर मैच उसने भी मुकाया है यार। शक्लें देखने वाली थी, पंजाब वाले जो है मुंह छुपाते फिर रहे थे कि भाई किधर जाएं, क्या करें, ये क्या कर रहे हैं। दूसरे एंड के ऊपर ट्रेविस हेड भी आज फॉर्म में आ गया था, 50 उसने भी मारी है। ऐसा कोई बेहतरीन यार, कोई 7 ओवर के अंदर पता नहीं कोई 110-20 स्कोर हुआ था, पावर प्ले के अंदर इतना स्कोर किया हुआ था यार, कुछ समझ नहीं आई है कि क्या है तुम लोगों ने, पता नहीं 110 से 110 मीटर के छक्के भी मारे हैं दोस्त। बॉलर्स मासूमों का पूछ लो भाई, वो बेहोश हुए हैं, उधर ही जमीन के ऊपर लेटे हुए, उनको खींच के बाहर लेके जा रहे हैं। मेरे दोस्त शामी के साथ बहुत बुरा हुआ यार, उसने कोई पता नहीं क्या 70-80 रन खाए, 19 रन पर ओवर के हिसाब से शामी मासूम ने कुट खाई है, ऊपर से कोई एक विकेट भी नहीं लिए यार, कुछ इतने छक्के मार रहे हो। बाउंड्री की 2 विकेटें मिल जाती हैं जो आपके कैच हो जाते हैं, एंड के ऊपर आगे वो छक्के मार रहे होते हैं। उसने आखिरी ओवर के अंदर तो 4 लगातार छक्के भी खाए स्टोइनिस से। शामी मासूम के ऊपर पता नहीं उसकी बदुआ लग गई, उसको किसका बुरा चाहा था उसने, मासूम बहुत ही कुट खाई है। खैर पंजाब वालों ने बड़ी कुट खाई, उसका बदला ले लिया सनराइजर्स वालों ने, और जीत भी गए। काव्या जो है बड़ी खुश थी, शुक्र है कि कोई दूसरा मैच जीत गई। यहां से अब जिस तरह की ये विक्ट्री इनकी हुई है, मोमेंटम तो मेरे ख्याल में सनराइजर्स के पास आ गया है, लेकिन क्या बेहतरीन इनिंग्स हुई है यार, उन्होंने भी अच्छी खेली, पंजाब वालों ने भी बड़ी सीरियस। अय्यर यार एक और 1 मैन आर्मी भाई, एक दफा फिर से अकेला खड़ा रहा है, खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया है, टोटली जस्टिफाई कर रहा है अपने पैसे यार, क्या फॉर्म है इस बंदे की। लेकिन अभिषेक जो है वो आउट भी हुआ था, उसको आउट हुआ है, उसको गुस्सा चढ़ गया, अच्छा ठीक है तुम लोग मुझे आउट दी, ऊपर से नो बॉल होगी, उसने कहा अब नहीं मैं छोड़ता, बस वो जख्मी शेर एक दफा हो गया, वो पागल हो। 12 ओवर में 170 मारे हुए थे सनराइजर्स ने चेस करते हुए, 12 ओवर में लड़ रहे हैं भाई। हेड और मैक्सी की लड़ाई हो गई है, वो मैक्सी उसको बॉलिंग शॉलिंग करा रहा, ऑस्ट्रेलियन आपस में लड़ पड़े। ये इनकी भी जो है ना ड्रेसिंग रूम में यही चल रही है, एक दूसरे दोनों कप्तान बनना चाहते हैं, तो इसलिए आपस में जो इनकी भी बड़ी सियासतें चल रही थी, तुम लोगों को क्या पता, आपस में लड़ पड़े, गाल गलोच किए, हेड ने उसको छक्के भी मारे। मैक्सी भी वैसे यार सही तू भी ना सही नालायक बंदा ही है, हर दफा इतना महंगा बिकता है और हमेशा से, आज फिर आके फेल होके गया, इतनी फट्टा विकेट थी लेकिन फिर फेल होके गया। खैर भाई कमाल मैच हुआ। एक और मैच था जिसके अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म के चेज हो गए, बॉलर्स की हालत खराब हुई थी। दूसरी तरफ आज का जो तीसरा मैच था वो था पेशावर और क्वेटा के, यानी बूबी की टीम का और मोहम्मद आमिर की टीम का, और बूबी ने कितने रन बनाए, पूरे के पूरे 0 रन बनाए हैं। मोहम्मद आमिर ने आउट किया और क्या खूबसूरत ओवर कराया है भाईजान, कमाल बॉलिंग कराई है तो उसने, बेहतरीन पहला ओवर कराया, टोटली फंसाया हुआ था और फंसा के आउट किया। उसके बाद इशारे भी कर रहा था, अपने भी नाम शाम पीछे दिखा रहा था कि ये देख मेरा नाम, और पता नहीं यूं भी कर रहा था कि मैंने उसको ट्रैप करके कौन सी बॉल के ऊपर आउट किए। बॉबी मासूम की जो फॉर्म है वो, खैर अभी तो बड़े खुश थे, वो रिजवान वगैरह बड़े खुश थे कि 50 मार के आए न्यूजीलैंड के अंदर, तो खैर मोस्ट प्रॉब्ली भी थोड़े बहुत जो है वो रन बना देंगे, लेकिन फिर भी आज तो बड़ी आउट ऑफ टच लगे और 0 के ऊपर चले गए हमारे दोस्त बॉबी आमिर। जो भी हो भाई, लीग्स का तो पेशा ज्यादा ना, बड़ा वन साइडेड क्वेटा ये मैच जीत के गया और बहुत ही सॉलिड टीम है। मुझे नहीं पता, मैंने शायद पहले भी बात की होगी इस बारे में कि क्वेटा की टीम इस वक्त पेपर पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे लग रही है, और आज उन्होंने वो साबित भी कर लिया, बिल्कुल वन साइडेड हराया है पेशावर को। साइम अयूब की वापसी होगी, उसने 50 मारी है, कोई 30, 31, 35, 33 बॉलों के ऊपर मार दिए, थोड़ा सा रस्टी लग रहा था, लेकिन फिर भी यार बहुत बड़ी बात है कि वापस आया, फॉर्म के अंदर आया, जहां से गया था वहीं से वापस आया, नो लुक छक्के भी मारे, इनफैक्ट फड्डा भी किया मोहम्मद आमिर के साथ। और हमारे खूबसूरत जर्नलिस्ट उसके बाद उससे ये भी पूछ रहे थे कि भाई आमिर ने आपको कौन सी वाली गाली दी थी, माँ की दी थी, बहन की दी थी, इस किस्म की गालियों से पूछ रहे हैं। उसने भी कहा कि तू अपनी बकवास बंद कर, ये हमारा ना ओवरऑल पूरी कंट्री के अंदर ही है, आपको ये लग रहा है कि क्रिकेटर ये वो, नहीं, क्रिकेटर की बात नहीं है, हम हर डिपार्टमेंट में नालायक ही हैं। जर्नलिस्ट को भी नहीं पता कि किस किस्म के क्वेश्चन जो है पूछने चाहिए। खैर शुक्र उसने आगे से कोई जवाब इसी किस्म का दिया है साइम ने कि भाई अगर मैं ना जवाब दूं तो कोई मसला है तुम्हें, चुमी शुमी ले लूं कोई मसला तो नहीं है, तो इस किस्म का कोई बहाना बना के उसने साइड पे किया, इसको कि दफा हो
यार, पता नहीं क्या छिछोरे थर्ड क्लास किस्म के क्वेश्चन से डील करना पड़ता है। खैर इनका फटा शटा हो गया था। साइम की शुक्र है कि थोड़ी सी फॉर्म वॉर्म जो भी हो, कुछ थोड़ी टच वच नजर आई है, अच्छी बात है। 50 करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। 200 रन बनाए क्वेटा ने, लेकिन बनाए उन्होंने भी गोरों नहीं, मतलब जो बनाए ना 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर, वो गोरे ही मार रहे थे क्वेटा की टीम के अंदर ही। पाकिस्तानी भी मार के गए, लेकिन वही 140, 150, 160 से इससे ऊपर स्ट्राइक रेट लेके जा ही नहीं सकते। जितने भी गोरे आप उठा के देख लें स्कोर कार्ड, सबकी 200 से ऊपर की है, जो कि अब T20I के अंदर हो रही होती है। ये सब एंकर ही कर रहे होते, क्योंकि उनको पता है ये करना आसान है, छक्के चौके मारना मुश्किल है। एक तो वैसे भी लगनी भी नहीं, और अगर एक लग भी गया गलती से तो अगले के ऊपर कैच आउट भी हो जाएंगे। तो स्किल की भी कमी है, नालायकी भी है, बेचारे इंटेंट भी क्या दिखाएं। गोरे सब आके वही काम कर रहे हैं जो कि उनको करना है। आई होप कि इनकी देखा देखी शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए, कोई 2-4 हमारे प्लेयर्स भी, हमें 2-4 ही चाहिए यार नेशनल टीम के लिए, 2 बस निकल के आ जाए, इनको थोड़ा सा कुछ सीख लें। इन गोरों से ही सीख लो कि भाई इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट क्या चल रही होती। तो खैर क्वेटा का स्कोर कार्ड उठा के देख लो, गोरों ने भी रन बनाए, देसियों ने भी रन बनाए हैं, अच्छी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं हमारे, लेकिन गोरों की जिस स्ट्राइक रेट के ऊपर रन जा रहे हैं उस स्ट्राइक रेट पे पाकिस्तानियों के नहीं है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये हमारी लीग है, हमारी कंडीशंस है, हमारी यहाँ पर वो आए हुए गोरे आए हुए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह क्रिकेट खेलना है। खैर वो तो दिखा के गए जो हमें होम के ऊपर ही क्लीन स्वीप करते हुए जा रहे होते थे। चौथा मैच हुआ भाई पंट का, LSG और गिल्ली की जो टीम है उनके बीच में हुआ, और पंट एक दफा फिर से फेल होकर चले। शुक्र है आज उसने 20 से 21 रन तो बना दी, लेकिन बनाई भी पता नहीं कोई 18, 19 के 23 बॉलों के ऊपर, आई डोंट नो। मतलब ODI वाली इनिंग्स खेल के गया, और आया भी ओपनर था, मतलब जो 18 बॉलें उसने खेली हैं वो पावर प्ले की खेली हैं, जिसके ऊपर वो 20-21 रन बना के चला गया। अबे यार कुछ, चलो शुक्र है टोटल इसके 27 से तो ऊपर हुए। लास्ट टाइम हम यही बात कर रहे थे कि 27 करोड़ में बिका, 27 रन तो बना ले कभी यार, वो भी टोटल कम से कम 27 से ऊपर इसका चला गया, 35-36 के ऊपर चला गया इसका टोटल स्कोर। लेकिन ये क्या करके जा रहा है, ये शुक्र करे एक दफा फिर से ये लोग जीत गए। टीम की एफर्ट होती है, वो इसको खींच के ले जाते, नहीं तो इसके साथ जो होना था ना कि भाई एक तो तू 27 करोड़ का, ये 27 करोड़ में कप्तानी कर रहा है, जो कि कोई भी आगे कर सकता है। T20I के अंदर वैसे भी आपस की बात है, कोई इतनी कप्तानी की जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा कप्तानी की जरूरत होती है ना, वो होती है टेस्ट में, फिर होता है ODI, फिर आता है T20I, क्योंकि उसके अंदर जो है चलो दूसरी तरह की कप्तानी है, लेकिन उस लेवल की कप्तानी नहीं चाहिए होती जो टेस्ट में या ODI के अंदर चाहिए होती है। तो वो कप्तानी की जो है 27 करोड़ उसको मिले। दोस्त हमारा इसी तरह बच रहा है कि टीम उनकी जीत रही है। गिल्ली ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन मासूम की इनिंग्स जो है वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि बड़ा ही वन साइड किस्म का चेस कर लिया LSG ने। ये राठी जो LSG का पता नहीं उसके साथ क्या चल रहा है यार, वो नीचे साइन सुइन करता है, उसको फाइन कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस किस्म की सेलिब्रेशन के वो साइन शाइन करके जो है वो राइट ऑफ कर रहा है, इसके ऊपर फाइन की क्या तुक बनती है, मुझे तो उसकी समझ नहीं। मैं एक फाइन हुआ, दूसरा फाइन हुआ, अब वो ग्राउंड में भी लिखना शुरू हो गया है, वो भी नहीं रुक रहा, वो भी करता जा रहा है, और बिल्कुल करना भी चाहिए भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर फाइन वाली क्या ऐसी क्या उसने गुस्ताखी कर दी थी। थोड़ी सी एग्रेशन वगैरह लाओ भाई, इसके अंदर फ्लेवर बढ़ता है मैचेस के अंदर, नहीं थोड़ा मजा है। आगे फास्ट बॉलर्स एक तो खत्म किए हुए, ऊपर से जो थोड़े बहुत एग्रेशन दिखा देते हैं, स्पिनर दिखा दिया, कोई भी दिखा दे, तो उसके ऊपर भी फाइन ठोक रहे हैं। पूरन पता नहीं कौन से घाट का पानी पी के आया है भाई, वो पागल हुआ पड़ा है, छक्के से अलावा वो बात ही नहीं कर रहा है। पता नहीं कितने उसने छक्के मारे आज, फिर वो मार के गया इनको। दूसरी तरफ वो साई जो है वो भी अच्छी फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसने बॉलिंग में मैं देख रहा था एक ओवर के अंदर महबूब 24 रन उसने भी खाए हैं। पांडू को आंखें दिखाई थी ना, तभी तो मैं उसकी बदुआ लगी है। खैर भाई ये थे आज के 4 मैचेस जो मैंने फौरन करके सारे के सारे कवर कर लिए। कैसा रहा दोस्तों? देखो फिर वैसे बीच में कोई एक दो चीजें रह भी गई होंगी, खैर किस किस चीज का हिसाब रखूं यार, बंदा ही हूँ, सब कुछ बोलना पड़ता है इधर आगे फौरन जो, फिर ज्यादा लंबी भी नहीं करनी वीडियोस। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने कौन कौन से मैचेस देखे, कौन सी सेंचुरी, 3 सेंचुरी हुई हैं आज T20I के अंदर, और कौन सी सेंचुरी आपकी फेवरेट रही है। मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे टॉप के ऊपर सेंचुरी रही है वो अभिषेक शर्मा की है, बाकी रिजवान की भी अच्छी थी, और विंस की इस तरह के वो जितने प्रेशर के अंदर आया था और उसके बाद उसने आके मारी थी, मेरे ख्याल में विंस की फिर शायद सबसे बेहतर हुई, क्योंकि अभिषेक शर्मा को जो है वो सपोर्ट भी मिल रही थी और वो ऊपर से आया था। खैर सब्जेक्टिव है यार, सबकी ही अच्छी सेंचुरी थी, सेंचुरी होती है T20I के अंदर। आपकी कौन सी फेवरेट सेंचुरी थी नीचे कमेंट्स आने में लिखकर बताएं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।